गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे चैप्टर 3, उसकी रीडिंग ख़त्म हो गई है। उसका जो बाकी पार्ट रह गया है क्वेश्चन आंसर, वो जब स्कूल ओपन होंगे तब करेंगे। तो अब हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर में क्या है कि हमने इससे ही मिलता जुलता एक चैप्टर किया था क्लास 8 में, चैप्टर 7 सेल। उसके अंदर हमने स्टडी किया था कि सेल क्या है, सेल के बारे में। इस चैप्टर में भी वही कुछ है। तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 5, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। while examining a thin slice of a cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of a honeycomb consisting of many लिटल कंपार्टमेंट्स। इसमें क्या है कि हमने एक स्लाइस ली थी कॉर्क की। रॉबर्ट हुक ने ये देखा था कि उसकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है, उसके अंदर सेल्स कैसे दिखते हैं। ठीक है, तो कॉर्क क्या है वो देखते हैं। कॉर्क इज़ अ सब्सटेंस विच कम फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री। कॉर्क एक पीस है ट्री का, बार्क ऑफ ट्री का। तुम ये लगा सकते हो कि पेड़ लकड़ का बना होता है तो छोटा सा लकड़ का टुकड़ा। ठीक है, This was the year 1665 when Hooke made this chance observation through a self-designed microscope। इसके अंदर बोला गया है कि ये जो एक्सपेरिमेंट किया था वो कौन से ईयर में किया था? 1665 में किया था। कैसे किया था? जो रॉबर्ट हुक्स ने अपना सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप था उस पे किया था, मतलब कि जो उसे खुद माइक्रोस्कोप बनाया था उस पे ये एक्सपेरिमेंट करके देखा था। रॉबर्ट हुक्स कॉल दिस बॉक्सेस सेल्स। जो इसका रिज़ल्ट आया था ना, तो रॉबर्ट हुक्स ने कहा था जो स्ट्रक्चर हमें ऑब्टेन्ड हुई है वो कैसी थी? बॉक्स सेल्स। वो जो सेल्स थी वो बॉक्स में बनी हुई थी, समथिंग लाइक दैट। इस तरह से बॉक्स में थी वो। ठीक है, ये हनीकॉम्ब टाइप स्ट्रक्चर होती है। इसके अंदर जो सेल है ना, वो लैटिन वर्ड से आया है, उसका मतलब है लिटिल रूम्स, छोटे छोटे रूम्स। ठीक है, दिस में सीम्स टू बी वेरी स्मॉल। ये जो है मतलब कि दिखने में क्या है, बहुत छोटे हैं। एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। लेकिन ये साइंस में क्या है, हिस्ट्रिकल है, मतलब कि बहुत पहले से यूज़ हो रहे हैं। दिस वाज वेरी फर्स्ट टाइम दैट समवन हैड ऑब्जर्व दैट लिविंग थिंग्स अपीयर टू कंसिस्ट ऑफ सेपरेट यूनिट्स। ये क्या है, मतलब हमने जो सेल्स देखी हैं वो फर्स्ट टाइम किसी ने ना लिविंग ऑर्गेनिज्म की देखी थी, सेपरेट यूनिट्स में, अलग अलग यूनिट्स में। ठीक है, जैसा इस स्ट्रक्चर में दिख रहे हैं। The use of a word cell is to describe these units is being used till day in biology। जो वर्ड सेल है वो टाइम पहले हमें मिला था, वो आज भी हमारी साइंस के अंदर, बायोलॉजी के अंदर यूज़ होता है। Let us find about cells। सेल्स के बारे में हम और पढ़ते हैं।